Bismillahirrahmanirrahim. My name is Barrister Mohammad Shahroz Iqbal. I provide immigration and study abroad consultation. आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक बंदा जो सोल प्रोप्राइटर है इन पाकिस्तान, उसने अगर यूके का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है या किसी भी कंट्री का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके कौन से डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर कौन से होते हैं? फ़र्ज़ करें आपकी कोई जनरल स्टोर है आपका, या आप एक सिंगल ओन्ड पर्सन बिजनेस है, यानी कि आप सिंगल पर्सन है जो आप बिजनेस रन कर रहे हैं। जैसे या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। सर्विसेज में डॉक्टर्स आ जाते हैं, आ जाते हैं, लॉयर्स आ जाते हैं, ठीक है। या इसी तरह दूसरे प्रोफेशन आ जाते हैं, इंजीनियर्स आ जाते हैं, यानी कि जो एज अ सोल पर्सन काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, कोई जनरल स्टोर आ गया, फार्मेसी आ गई, या कोई छोटा सा बिजनेस आ गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट देखेंगे। अगर आप ये अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई करना जा रहे हैं तो ये अगर आप डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर लेंगे तो आपकी जो वीज़ा रेशो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, यानी कि प्रूफ ऑफ बिजनेस में कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, फिर प्रूफ ऑफ इनकम में कौन से डॉक्यूमेंट आएंगे, फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रूफ ऑफ बिजनेस में कौन से डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, ठीक है। चाहे आप सोल प्रोप्राइटर हैं लेकिन आपने अपना एनटीएन सर्टिफिकेट साथ लगाना है, ठीक है जी। चाहे वो आपका पर्सनल है या आपका बिजनेस में आपने बिजनेस रजिस्टर किया हुआ, ठीक है। एनटीएन, ये हम पहले देख लेते हैं प्रूफ ऑफ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा एनटीएन सर्टिफिकेट, फिर आपकी कंपनी प्रोफाइल आ जाएगी कि कंपनी करती क्या है, यानी कि सर्विसेज बेचती है या प्रोडक्ट्स बेचती है, ठीक है। और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, उसका नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट क्या है, उसमें एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाएगा कंपनी लेटर हेड एंड विजिटिंग कार्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, अगर आपने मेंबरशिप ली हुई है तो वो आ जाएगी, ठीक है। फिर आपका रेंटल एग्रीमेंट आ जाएगा, जिस जगह आप बिजनेस कर रहे हैं, सर्विसेज या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो आपकी ओन्ड है तो आपके ओनरशिप के डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। अगर आपने रेंट पे ली हुई है तो रेंट की एग्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर जिस जगह पे आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं उधर सारी बात है, आपके इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, दूसरी जो चार्जेस हैं, बिल्स हैं, वो आ रहे हैं, वो बिल्स साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो जाएगा, गैस, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सारे बिल जो है वो साथ लग जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा बिजनेस ब्रोशर या लीफलेट। आप कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप फार्मासिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, तो ज़ाहिर बात है आपके एक ब्रोशर बना होगा जिसमें वो आप बता रहे होंगे कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप आई स्पेशलिस्ट हैं, तो एक आपका ब्रोशर बना होता है, ठीक है। उसमें आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं सर्विसेज अपनी, ठीक है। फिर आ जाते हैं कि आपने अपनी एम्प्लॉयज़ जितने हैं उनकी सैलरी स्लिप्स लगानी है, ठीक है। जितने आपके रिसेंट 3 माह के आपने अपनी जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्लिप्स लगानी है साथ, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं बिजनेस बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी। और आपका जो बिजनेस अकाउंट ओपन हुआ होगा, ठीक है, और उसके साथ आपका जो लेटर अटैच होगा उसमें वो बैंक का लेटर जो होगा वो एक्सप्लेन कर रहा होगा कि ये जो बिजनेस बैंक स्टेटमेंट है ये एक सोल प्रोप्राइटर बंदे की है, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं। ये हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए प्रूफ ऑफ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। अब हम देख लेते हैं प्रूफ ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट, यानी कि वो जो इनकम आ रही है उसको कैसे शो करना है। उसमें आपका टैक्स रिटर्न आ जाता है पिछले 3 साल के, ठीक है जी। फिर आपकी बैलेंस शीट आ जाती है। फ़र्ज़ करें आप एफपीआर से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी रजिस्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी बैलेंस शीट बनवा लेते हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्ट सेल इनवॉइस आ जाती है। अगर आप सर्विसेज या आप प्रोडक्ट बेच कर रहे हैं तो उसकी इनवॉइसेस आपके पास होंगी, वो आप आ जाती हैं। रिसेंटली जो भी आप मेजर आपने स्टॉक खरीदा है या बेचा है उसकी आप इनवॉइसेस साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस बैंक स्टेटमेंट विद ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस आ जाती है, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर आप कोई बिज़नेस इस तरह का कंडक्ट कर रहे हैं कि जिसमें डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वो आपकी बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट शीट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। वो भी आपकी साथ अटैच हो जाएंगी। फिर आ जाता है कि प्रॉपर्टी एवैल्यूएशन रिपोर्ट।
अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसका मार्केट वैल्यू इस वक्त क्या है वो आप एक किसी भी लॉयर से या आप अकाउंटेंट से मार्केट वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो बनवा के तो साथ अटैच कर सकते हैं कि इस वक्त मेरे एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू है वो ये है, ताकि केस ऑफिसर को पता चल जाए कि इस बंदे की वर्थ पाकिस्तान में कितनी है। ठीक है, एसेट्स के लिहाज से। फिर आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट 6 माह की। एक तो आपकी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट है ना, जिससे आप चीज़ें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें एक्सपेंस आ रहे हैं, एक तो वो अटैच हो जाएगी। एक आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में भी पता चल जाएगा कि आप में अपने बिजनेस बैंक स्टेटमेंट से कितना ट्रांसफर कर रहे हैं और कितनी अमाउंट इस वक्त आपके पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में मौजूद है। ठीक है, वो भी एक सफिशेंट बैलेंस होना चाहिए। अगर आप यूके में जा रहे हैं तो मिनिमम आज की डेट में तो 25 एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर है रेंटल एग्रीमेंट। अगर फर्ज करें आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसका जारी बात है आपने रेंट आउट की हुई है, तो एक रेंट एग्रीमेंट बना होगा, उधर से आपको पैसे आ रहे होंगे, वो सारा रेंट एग्रीमेंट भी आप साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये हो जाता है प्रूफ ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स सोल प्रोप्राइटर के। ठीक है, फिर आगे आ जाता है प्रूफ ऑफ फैमिली टाइज में। ठीक है, उसमें मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है, उसमें चिल्ड्रन स्कूल सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, चिल्ड्रन की रिसेंट जो आपने स्कूल की फ़ी पे की है वो स्लिपें साथ लग जाती हैं, या बैंक ट्रांसफ़र किया है वो लग जाता है, फैमिली ट्रैवल हिस्ट्री लग जाती है, एफआरसी लग जाता है, एमआरसी लग जाते हैं। ठीक है, और इकट्ठी कोई भी आपने वेकेशंस की हैं वो सारी चीज़ें साथ अटैच हो जाती हैं, फोटोग्राफ साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, रिसेंटली जो भी आपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस की हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें एक फैमिली मेम्बर जो है वो किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, तो वो टेली व्हाट्सएप कम्युनिकेशन की जो चैट है वो आप साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में वो ही सेम चीज़ें जो बाकी की यूज़ होती हैं ऑल एप्लीकेशन में, जैसे पासपोर्ट हो गया आपका, और आपके इमिग्रेशन ट्रैवल हिस्ट्री आ गई, और कंप्लीट एड्रेस आ गया, और यूके में आप किस डेट को और किस जगह स्टे करेंगे, ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो ये जो वीडियो थी, अगर आप वीडियो को पॉज करके बार बार देखेंगे तो एक तो सोल प्रोप्राइटर बंदा है, उसने अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, अगर वो इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने अपनी प्रोफाइल में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से अगर उस पर अप्लाई हो रहे हैं तो वो कलेक्ट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।